नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने कोकिल और कैदी और कोकिल कविता का जो है सरलार्थ किया था। तो आइए देखते हैं अब इसके अभ्यास के मुख्य प्रश्न। देखिए, पहला जो प्रश्न है, कोयल की कूक को सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई थी। तो कोयल की कूक को सुनकर के कवि को ऐसा लगता था जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर के आई हो या संदेश भेजने आई हो। नहीं तो कोयल सुबह होने तक का इंतज़ार, क्योंकि कोयल है ना सुबह होने तक का इंतज़ार करती रही। कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की ओर संभावना जताई है। तो कवि ने कोयल के बोलने की निम्नलिखित संभावना जताई हैं। कोकिला कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है, उसने दावानल की लिपटे देख ली हैं, समस्या अत्यंत गंभीर है इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाई है। कविता में क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को मजबूत करने आई है। किस शासन की तुलना में तम के प्रभाव की तुलना की गई है और क्यों। अंग्रेज़ों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेज सरकार की कार्य प्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अंधकार का मतलब है अन्याय। अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। अगला प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो कविता के आधार पर हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। कैदियों से पशु की तरह काम करवाया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांध रखा जाता था और कोठरियाँ जो बहुत छोटी होती थी और खाने को बहुत कम दिया जाता था। भाव स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न, मर्दुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, और हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश का कुआं। तो पहले का है मर्दुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य है कि मीठी तथा कोमल आवाज़ से है। उसका की आवाज़ में मिठास होने के बावजूद भी वह वेदना से पूर्ण आवाज़ में चीख उठी है। तो कवि उसे उसकी वेदना का कारण पूछता है। अगला है, अंग्रेज सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते थे और कवि के पेट पर जुआ बांध करके कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे भी वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेज सरकार के षड्यंत्र को विफल करने से उसकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख क्या अंदेशा देती है। अर्धरात्रि में कोयल की चीख जैसे कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं। जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में या कोई संदेश लेकर के आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर के चीख रही हो। कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ बरसक रही है और कवि जेल में काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे डंडे भी मारे जाते हैं, दंड भी मिल सकता है। हथकड़ियों का गहना क्यों कहा गया है। कवि ने हथकड़ियाँ है ना गलत काम पर नहीं पहनी हैं। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने हथकड़ियाँ पहनाई हैं, जो उनके लिए यह गौरव की बात है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहकर कहा गया है। भाई, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृति अंकित है, जिन्हें अब नष्ट करने पर तुली है। तो कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठ करके अपनी मधुर वैभवशाली आवाज़ से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। काव्य सुंदरी भाई, किस दावानल की ज्वालाएँ हैं दिखी।
तो यहाँ कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है। अपनी प्रश्नात्मक शैली से कवि कोयल के कष्ट का अनुभव का अनुमान लगा रहा है। कवि ने बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में सहजता और सरलता है। अगला है तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह। तो प्रस्तुत काव्य में पंक्तियों में कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है और अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। काली तो ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। इन पंक्तियों कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। भाई शब्द तो एक ही है परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। अगला प्रश्न है कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों सुनी। यहाँ कोकिला भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती, उसकी आवाज़ से कवि को वेदना की अनुभूति होती है। अतः रात को उसका इस प्रकार करुण स्वर में गाना आने वाले किसी संकट का जो है प्रतीक है। कोकिला की आवाज़ अन्य पक्षियों की आवाज़ से मधुर होती है, इसीलिए कवि को कोयल की आवाज़ है वो बोझिल सी लगती है और आने वाले किसी खतरे की आशंका जताती है। तो विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब है मुझे नई ऊर्जा नई शक्ति प्रदान करता है। तो बने रहिए आप अपने गुरुजी के साथ, देते रहिए अपना असीम प्यार। जय हिंद, जय भारत।